तो दोस्तों अब हमें इसको पावर देने के लिए मैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट 2000 mAh का लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो छोटा बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं या बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी बैटरी। तो मैं सिंपली इसको प्लस पॉइंट यहाँ से लूँगा और यहाँ पर जोड़ दूंगा बैटरी का प्लस पॉइंट यहाँ पर, और माइनस पॉइंट यहाँ से जोड़ दूंगा इस पर। और अभी ये चार्ज होना शुरू हो गया है और अभी दिखाता हूँ इसका स्पार्क कितना तगड़ा है। गलती से हाथ मत लगाना वरना करंट बहुत तगड़ा लगेगा। अरे बाप रे, ओ भाई साहब यार मेरा दिमाग हिल जा रहा है, इतना तगड़ा स्पार्क है और डर लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं धमाका कितना तेज है। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी इस वाले कैपेसिटर को तो जरूर देखा होगा। यह बेसिकली छत का जो पंखा होता है उसमें लगा होता है और फर्राटा पंखा जो होता है टेबल फैन उसके अंदर भी लगा होता है। तो हम लोगों के घर में कभी ना कभी इसको आपने जरूर देखा होगा। तो आपने कभी ये सोचा है कि इसकी सहायता से क्या हम हाई वोल्टेज जनरेटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आप लोगों ने कभी ट्राई किया है कि नहीं किया है? आप लोग बताएं मुझे यहाँ पर कमेंट करके कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया है कि नहीं किया है। लेकिन आज की इस हम इसकी सहायता से 100% वर्क करने वाला एक मॉस्किटो किलर सर्किट बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करता है करंट। इसकी सहायता से अगर आप लोग चाहो हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने के बाद आप चाहो तो इलेक्ट्रिक मैन बन सकते हो, जो झटका देने वाला इलेक्ट्रिक मैन होता है। अभी के टाइम में वो वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसको भी बना सकते हो इसी वाले फैन कैपेसिटर की सहायता से जो हम हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने वाले हैं। या फिर मच्छर मारने का जो इस तरह से बैडमिंटन होता है रॉकेट बैट, तो इसके अंदर भी लगा सकते हो इस वाले हाई वोल्टेज जनरेटर को। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। आप लोग चाहे इलेक्ट्रिक मैन बनना हो या फिर मॉस्किटो किलर सर्किट के अंदर लगाना हो, रॉकेट बैट के अंदर मच्छर मारने के लिए, सभी के अंदर ये काम करेगा और ये 100% काम करता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कम खर्चे में बन जाता है और कोई भी बना सकता है। एक बार आप इसका डायग्राम देखोगे तो आसानी से इसका कनेक्शन कर पाओगे। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट हैं। तो दोस्तों चलिए इस वाले हाई वोल्टेज जनरेटर को बनाना सीखते हैं, किस तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए इसका एक सीलिंग फैन कैपेसिटर जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2.5 MFD माइक्रोफारेड का। आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपके पास है बस वो काम करना चाहिए। और काम कैसे करेगा, आपको इसको सिंपली डायरेक्टली 220 वोल्ट पावर में लगाना है और एक बार इसको टच करना है आपस में। अगर इसके अंदर स्पार्क जनरेट हो रहा है तो मतलब ये काम कर रहा है। तो चलो मैं इसका प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि ये ठीक है कि नहीं। इसका पता लगाना एक ये तरीका है कि ये ठीक है कि ख़राब है, इसको लगा सकते हैं पता। चलो इसका ट्राई करते हैं। तो अभी के टाइम में हमारे पास है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसके अंदर डायरेक्टली 220 वोल्ट पावर आ रहा है। तो अभी हमारे पास ये कैपेसिटर है, सिंपली इसको इसके अंदर लगाते हैं। इस तरह से लगाओगे तो चरचराहट की आवाज़ आएगी। उसके बाद इसके दोनों वायर को आपस में टच करना है और इस तरह से चटाक से आवाज़ आएगी इसके स्पार्क करने की। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, लेकिन गलती से हाथ में लगाना इस दोनों वायर पे जब चार्ज हो जाए तो, वरना करंट लग जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा है, मतलब हमारा ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आप आगे देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है और काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको ले लेना है। आप चाहें तो दुकान से ला सकते हैं, लोकल मार्केट से, या फिर आपके घर में होगा तो आप ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब कुछ कंपोनेंट हमें और आवश्यकता पड़ने वाली है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर कोइल, यहाँ पर ये 6 पिन का है और इसको आप मार्केट से खरीद सकते हो या फिर पुराने मॉस्किटो किलर सर्किट से निकाल सकते हो। तो हमने बेसिकली एक हमारे पास ख़राब सर्किट था उसके अंदर से निकाल लिया है ये ट्रांसफार्मर कोइल। तो इसको ले लेना है सिंपली। इसी के अलावा आपको एक स्लाइड स्विच लेना है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली लगाएंगे तो हमारा सर्किट हमेशा ऑन रहेगा और गलती से कहीं हाथ लग गया तो करंट लग जाएगा। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरवाइज आप ना इस्तेमाल करो तब भी काम चल जाएगा। सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों हमें चाहिए इसका मेन कंपोनेंट, यहाँ पर यह है एक D882 ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको मार्केट में आपको 10 रुपये का इजीली मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। और इसी के साथ आपको चाहिए यहाँ पर आपको चाहिए बेसिकली इसी तरह से 3 डायोड चाहिए आपको। तो इसका नंबर क्या है ये आपको बता देता हूँ। इसका नंबर है RFC4 के डायोड है ये। तो इस तरह से आपको 3 डायोड ले लेना है, तीनों को यहाँ पर रखते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए एक LED। आप LED इस्तेमाल करो या फिर ना करो तब भी काम चलेगा, बस इंडिकेटर के लिए कि ये चालू है सर्किट कि नहीं, इसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर। इसी के साथ चाहिए हमें यहाँ पर एक 3 kV का यहाँ पर सिरेमिक कैपेसिटर, ये बेसिकली 3 kV का है।
3000 वोल्ट बेसिकली, और एक और चाहिए यहाँ पर, यह है 400 मिली एम्प्स का है यहाँ पर ये। तो इस तरह से इस रजिस्टर को लेना है, यह है 510 ओम का रजिस्टेंस, तो इसको लेना है सिंपली। तो दोस्तों इतना सारा कंपोनेंट लेने के बाद हमें अब क्या करना है, हमें चाहिए एक पीसीबी सर्किट चाहिए। तो अगर मैं चाहूँ तो इस वाले पीवीसी पाइप से बना सकता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा मोटा है मगर काम चल जाएगा अगर हम इससे बनाएं तो। लेकिन इसके अंदर कमी क्या है कि इसके अंदर ये प्लास्टिक है, इसके अंदर गर्म करना पड़ेगा और इसका छेद काफ़ी बड़ा होगा। और दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर हमें अलग अलग वायर करके इस कंपोनेंट के काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसका वायर भी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ये काफ़ी मोटा भी होगा, बड़ा भी बनेगा। तो इसलिए हम एक श्रेणी में सही फिक्स छोटा से छोटा पीसीबी बनाएं ताकि ये कंपोनेंट आसानी से फिक्स हो जाए। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पुराने मॉस्किटो के लिए सर्किट का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर ये जला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल गया था इसका सर्किट, लेकिन कहीं कहीं पर वायर यहाँ पर उजला हुआ है यहाँ पर सर्किट ये, लेकिन फिर भी ये हमारे काम का है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमें बार बार अलग से वायर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पत्ती, इसमें हमें अलग से वायर अगर जोड़ना पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा वायर लगेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा उलझा हुआ इधर उधर दिखे और ठीक नहीं रहे, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी इसी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर इसका कंपोनेंट आसानी से फिक्स हो जाएगा। ये भी पुराने से निकाला गया है और इसको भी फिक्स कर लेंगे किसी न किसी के अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ तक कन्फर्म हो गया है, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस वाले पुराने मॉस्किटो के सर्किट का पीसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर यह जल चुका है लेकिन फिर भी हमारे काम का है क्योंकि सर्किट है, इसका कनेक्शन अभी बाकी है जो यहाँ पर किया जाता है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की, फटाफट से इन सारे कंपोनेंट को इस पर फिट कर देते हैं और सही तरीके से अरेंज कर देते हैं। उसके बाद इस पर सोल्डर करेंगे और फिर इसके बाद आपको इसका सर्किट डायग्राम भी देंगे ताकि आप लोग आसानी से इसका कनेक्शन कर पाओ। तो फटाफट से इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले हमें ये D882 ट्रांजिस्टर लेना है और यहाँ पर 3 होल्स दिए गए हैं, इसके अंदर लगा देना सिंपली इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर ये हमारा जो 6 पिन का ये ट्रांसफार्मर है, इसको लेना है सिंपल, इसके अंदर यहाँ पर डाल देना है इसको इस तरह से। और उसके बाद हमें चाहिए ये वाला जो ये स्लाइडिंग स्विच है, इसको भी लेना है और इस तरह से इसके अंदर लगा देना है कुछ इस तरह से। इतना सारा कंपोनेंट फिक्स किया। उसके बाद हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, फ्लक्स की मदद से अच्छे से इस पर कोटिंग कर देंगे और अच्छे तरीके से सोल्डर हो पाएगा इसके ऊपर। तो ये रहेगा हमारा बैटरी का माइनस पॉइंट यहाँ पर। ट्रांजिस्टर के जो एमीटर पॉइंट है यहाँ से हमारा बैटरी का माइनस रहेगा, और ये ट्रांसफार्मर का और रेजिस्टेंस का जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये रहेगा प्लस पॉइंट यहाँ पर। तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ पर सोल्डर कर दिया अच्छे तरीके से बैटरी का प्लस माइनस दोनों वायर। यहाँ पर ये बैटरी का येलो वाला वायर प्लस रहेगा और ग्रीन वाला माइनस रहेगा, इस तरह से इसका वायर कर दिया है। अब इसके अंदर आखिरी काम करते हैं, इसका ये कंपोनेंट लगाते हैं। इसके यहाँ पर सीलिंग फैन का कैपेसिटर है, तो इसको सोल्डर कर देते हैं। इसको सोल्डर करना बहुत ही आसान है, एक वायर यहाँ पर रहेगा और एक वायर यहाँ पर रहेगा, दोनों पर कर लेते हैं फटाफट से सोल्डर। तो इसमें आपको प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अल्टरनेटिव करंट होता है एसी पावर, उसके अंदर प्लस माइनस नहीं होता है।
तो सेम ये भी उसी तरह काम करने वाला है, इस तरह से। और इसमें 2 बार और निकालते हैं स्पार्क चेक करने के लिए कि कितना तगड़ा स्पार्क कर रहा है। और आप लोग बारीकी से देखोगे तो यहाँ पर इसका कनेक्शन हो चुका है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। इसका काम इतना सा है कि ये जो बैटरी से हम पावर देंगे इसको इस तरह से बैटरी से, तो इसके अंदर बेसिकली ये डीसी पावर इस बैटरी के अंदर होता है। ये ट्रांसफार्मर ये ट्रांजिस्टर मिलकर इसको एसी पावर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये वोल्टेज थोड़ा कम रहेगा, तो वोल्टेज थोड़ा बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर डायोड लगाया है और यहाँ पर सिरेमिक कैपेसिटर लगाया है जो इसके स्टैटिक पावर को और ज़्यादा बूस्ट कर देता है। और फाइनली इसके अंदर करंट स्टोर होगा। ये वैसे काम करता है जैसे मान लीजिए एक नल है, पानी दे रहा है और मोटर उसमें लगाने के बाद क्या करते हैं डायरेक्टली इसको टंकी में भर देते हैं, तो ये स्पेशली टंकी है, इसके अंदर करंट स्टोर होता है और बाद में जब हमें टोटी चालू करते हैं तो पानी निकलता है। सेम वैसे ही काम करेगा, जैसे ही स्टोर हो जाएगा पानी, इसका टंकी फुल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको जैसे ही टच करेंगे तो इसका बहुत तगड़ा स्पार्क जनरेट करेगा। सेम इसी तरह ये काम करता है। तो एक बार आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से बेसिकली ये काम करता है। तो दोस्तों अब हमें इसको पावर देने के लिए मैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट 2000 mAh का लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो छोटा बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं या बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी बैटरी। तो मैं सिंपली इसको प्लस पॉइंट यहाँ से लूँगा और यहाँ पर जोड़ दूँगा बैटरी का प्लस पॉइंट यहाँ पर, और माइनस पॉइंट यहाँ से जोड़ दूँगा इस पर। और अभी ये चार्ज होना शुरू हो गया है और अभी दिखाता हूँ इसका स्पार्क कितना तगड़ा है। गलती से हाथ में तो लगाना वरना करंट बहुत तगड़ा लगेगा। अरे बाप रे, ओ भाई साहब यार मेरा दिमाग हिल जा रहा है, इतना तगड़ा स्पार्क है और डर लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं धमाका कितना तेज है, कितना तगड़ा स्पार्क कर रहा है यार। आप सोच सकते हो इसको बना सकते हो, बहुत तगड़ा ये काम करता है। बेसिकली ये कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैराड का, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ये जो हमने सर्किट बनाया है फैन कैपेसिटर की सहायता से, क्या हम इसको मॉस्किटो किलर सर्किट के अंदर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 2 बार जोड़ दिया है और अब फाइनली इसके अंदर पावर देते हैं और देखते हैं ये सर्किट काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा एज ए मॉस्किटो किलर सर्किट के रूप में। तो चलो इसके लगाते हैं, इसके वायर को जोड़ते हैं और अब चेक करते हैं यहाँ पर। यार काफ़ी तगड़ा ये स्पार्क कर रहा है, वो भाई साहब काफ़ी तेज़ स्पार्क कर रहा है यार। तो दोस्तों आपने देखा कितना तेज़ ये काम करता है हाई वोल्टेज जनरेटर हमारा, जो होममेड मॉस्किटो सर्किट के लिए हमने ये बनाया बेसिकली। तो आप लोग इसको बना सकते हो, 100% ये वर्क करता है, कोई फेक नहीं है इसके अंदर। अब आपको इसका डायग्राम दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका डायग्राम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको बनाना है तो आप इसी हिसाब से इसका कनेक्शन करके आसानी से बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।